समय मैं आपको ले आया हूँ शौर्य स्थल पर, यानी जो है ये शौर्य स्मारक है जो भोपाल में 14 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। तो आपको मैं बता दूं कि देश के जो अमर शहीद हैं उनका शौर्य, उनका बलिदान, उनकी वीर गाथाओं को यहाँ रेखांकित किया गया है और यहाँ दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। और ये करीब जो है 5 से 10 एकड़ में पूरा ये क्षेत्र विकसित किया गया है, जहाँ पर युद्ध में जो हमारे जो टैंक थे, हमारे जो युद्ध में प्रयोग किए गए जो हथियार थे, उनका भी प्रदर्शन किया गया है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो भारत माता का बहुत बड़ा स्टैचू है, जिसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जगह जगह जो है सेनानियों के भी कुछ चित्रण किए गए हैं। ये स्मारक जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित कराया गया है। भोपाल में प्रतिष्ठित शौर्य स्मारक एक पवित्र स्मारक है जो देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सम्मानित करता है। यहाँ वीर और सैनिकों के समर्पण की कहानी देखने को मिलती है। आप भी देशभक्ति में डूबना चाहते हैं तो भोपाल के शौर्य स्मारक को देख लीजिए। देश पर कुर्बान हुए सैनिकों और वीरों के बलिदानों और साहस के किस्से नौजवानों के लहू में देशभक्ति का जज्बा भर देते हैं। मेरे लिए देशभक्ति ये है जहाँ पे निस्वार्थ भाव से लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो जेलसी बहुत जल्दी आ जाती है लोगों को, बहुत जल्दी वो चिढ़ने लगते हैं। आजकल तो बड़ों की तो बात ही दूसरी है, छोटे छोटे बच्चों में भी ये चीज़ बहुत है। तो मुझे लगता है कि असली देशभक्ति वही है आज के समय में, जहाँ पे आप निस्वार्थ भाव से दूसरे की मदद कर रहे हैं, दूसरे को समझ पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है दूसरे को समझना, क्योंकि आजकल के इस फेज़ में डिप्रेशन बहुत हो रहा है, एंजाइटी बहुत हो रही है लोगों को, और इन सब से लोग सुसाइड भी बहुत कर रहे हैं। तो असली देशभक्ति तो यही है कि आप अपने आसपास के लोगों को समझो, समझाओ और अच्छे से रहो। नेवी में जाना चाहती हूँ और लास्ट ऑप्शन जो होता है ना मेरा एयरफोर्स, मतलब आर्मी बनना चाहती थी। मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं एक आर्मी बनूं। यानी आप सेना में जाकर के देश का जो देश है के लिए देश को बचाना कंट्रीब्यूट करना चाहते। मैं मतलब ऐसा था कि मैं आर्मी को रिप्रेजेंट करना चाहती थी कि कैसा हमारा इंडिया है। और अभी अगर मौका मिले आपको तो क्या आप फोर्स में जाएंगी? यस, मैं अगर मुझे मेरे पेरेंट्स अलाउ कर दे तो मैं ज़रूर आर्मी में जाना पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है। कि जान भी कुर्बान कर सकते हैं हम, और हमारे देश के वेलफेयर के लिए सब करना चाहते हैं। और अभी जैसे कि एनडीए का एग्ज़ाम भी होता है, तो सब लोग मतलब वही दे के अपने देश के प्रति सब कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और बाकी सब सारे नागरिक भारत के अपने देश से प्यार तो करते ही हैं बहुत ज़्यादा, हम भी उतना ही प्यार करते हैं देश से। बस देश की इकोनॉमी वगैरह और बढ़ाना है। शौर्य स्तंभ विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र है, जो संगमरमर के एक चबूतरे पर 62 फीट ऊंचा और मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। यहाँ एक भूमिगत संग्रहालय बना हुआ है। ये वॉर रूम है, जिसमें हमारे वीर सैनिकों के बारे में बताया गया है कि कैसे वीर जवान देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं और वे किन परिस्थितियों में रहकर दुश्मनों से युद्ध करते थे। देश के अमर शहीद हैं, इनके फोटो यहाँ पर जो है लगाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय थल सेना, ये चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इसके फोटो लगे हुए हैं, ये देखिए आप। और मेरे आगे जो है भारतीय वायुसेना, उनके लगाए गए हैं। तो ये तमाम फोटो जो है दर्शाते हैं और युवाओं में जज्बा पैदा करते हैं, देश के प्रति निष्ठा और सद्भावना ये पैदा करते हैं। इसीलिए शौर्य स्मारक में यहाँ पर स्थापित किया गया है जो बड़ा हो सके। और ये देखिए, ये झांकी बनाई गई है। ये झांकी ये आप देख सकते हैं, क्योंकि जब युद्ध होता है तो हमारे सेनानी जो है दुर्गम क्षेत्रों में इस प्रकार से पहाड़ पत्थरों के अंदर जो खड़े होकर के जो है अपने दुश्मनों से लोहा लेते हैं। इसी शौर्य स्मारक में ये एक कमरा बनाया गया है ताकि यहाँ आने वाले नौजवानों को इस बात का एहसास दिलाया जा सके कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए किस तरह से हमारे सैनिक सैकड़ों हजारों फीट की ऊंचाई पर इतने ठंडे माहौल में आपके लिए चुस्ती और मुस्तैदी के साथ आपके देश की, आपके सरहदों की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, ताकि आप और आपके परिवार आराम से बिना किसी फिक्र के अपने घरों में सो सकें।
इस समय मैं आपको बता दूं कि इस रूम का जो टेम्परेचर है लगभग उसको उसी डिग्री पर मेंटेन किया गया है जिस डिग्री पर हमारे नौजवान सैनिक पहाड़ों की चोटियों पर यानी बर्फीले स्थानों पर अपने देश की सुरक्षा के लिए दिन रात तैनात रहते हैं। ये एक छोटा सा प्रयास है हमारे युवाओं को ये समझाने के लिए कि ये जो आज़ादी हमें मिली है इसके लिए हम कितना मोल चुकाते हैं, न सिर्फ जीवन से बल्कि साहस से, शौर्य से, संसाधनों से, हिम्मत से। शौर्य स्मारक का अद्भुत पहलू थल, वायु और नौसेना के उन वीर सैनिकों को अमर बनाने के प्रति उनके समर्पण में निहित है जिन्होंने कर्तव्य की राह पर अपने प्राणों की आहुति दी, जिससे ये वीरता, बलिदान और देशभक्ति का मार्मिक प्रतीक बन गया। तो शौर्य स्मारक में हम आपको ले आए हैं जहाँ पर ये एक मॉडल बनाया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि लद्दाख की राजधानी लेह के जो सबसे टॉप पॉइंट है वहाँ पर किस तरह से पहाड़ों को काट कर इंडियन एयरवेज बनाया गया और किस तरह की हमारे पास एयर फ्लाइट फैसिलिटीज़ हमारी सेना के पास मौजूद है और किस साहस और शौर्य के साथ हमारे जो सैनिक हैं एयरफोर्स के वो यहाँ पर तैनात रहते हैं और अपने देश की सुरक्षा में लगे हैं। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सबसे पुराना मॉडल है। ये 1927 में जिस तरह के वापसी हवाई जहाज इन्हें कहा जाता था इससे युद्ध किया जाता था। ये जो इसके ओपन फ्लाइंग विंग्स देख रहे हैं इधर पर सैनिक खड़े होते थे और जो अंदर बीच का जो कॉकपिट का एरिया है वहाँ पर पायलट रहता था और यहाँ पर खड़े होकर सैनिक फायरिंग करते थे। यानी जाबाजी, किस तरह की जाबाजी, किस तरह की हिम्मत और किस तरह के साहस का उन्हें परिचय देना पड़ता है ये आप देख सकते हैं। एक बात और भी है कि हमारी सेना न सिर्फ साहस के लिए जानी जाती है बल्कि उसका जीवन रोमांच से भी भरा होता है। आप अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का आपको मौका देते हैं और आप वो कर सकते हैं जिसका शायद आपने कभी सपना देखा होगा। तो चलिए हमारे साथ शौर्य स्मारक का ये सफ़र जारी है। शौर्य स्मारक में बहुत सारी अनूठी विशेषताएं हैं जो इसे बाकी स्मारकों से अलग बनाती हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों को देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। युवाओं में जज्बा और जोश पैदा करने के लिए ये काफ़ी है। तो आप देखते रहें बुंदेली बतौली और मैं हूँ राजेंद्र।